से पहले हम सभी कलाकारों का पात्र परिचय दिखा देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कहानी देखने और समझने में कोई दिक्कत पेश न हो। जी हाँ दोस्तों, ये चंदनपुर है। चंदनपुर पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलते हैं, वहाँ के पुलिस सभी कर्मचारियों से मिलवाते हैं दोस्तों। तो लीजिए वहाँ के एसपी साहब से मिलवाते हैं जिनका नाम होता है एसपी अर्जुन सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है एसपी अर्जुन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का नाम है एसपी अर्जुन सिंह। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में एसपी अर्जुन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। शहीदों ने अपने खून से इस जमी को रंगा है, और जिसने कभी न झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा है। दोस्तों, ये थे एसपी अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं उसी थाने के इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। तो वो आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। सावधान सावधान में दोस्तों, इन्हें गौर से देखिए। ये नौकरी सरकार की करते हैं और तनख्वाह इन्हें सरकार देती है, लेकिन ये काम ये गुंडे और बवालियों के लिए करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है दोस्तों, ओवर टाइम पैसा कमाना। यही नहीं, पैसे की लालच में न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, न जाने कितनी मासूम लड़कियों को ले जा करके तबायब के कोठे पर बेच देते थे। ऐसा एक घिनौना काम करते थे। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक रिश्वतखोर देशद्रोही इंस्पेक्टर जसवंत रंजीत सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। कानून का रखवाला हूँ, लेकिन दिल का काला हूँ। नाम है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह मेरा। जब तक है ये वर्दी जीऊंगा शान से। आ जाएगा दुश्मन, मारूंगा। ये वर्दी पहन गई, इंसान हो जाता गंदा। ये वर्दी नहीं है मेरी कमाई का। दोस्तों, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह से मिलवाने के बाद में मिलवाते इनकी छोटी बहन से जिसका नाम होता है मंजू। तो आप लोगों के सामने पेश है मंजू। इसी का नाम है मंजू। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की छोटी बहन है। जिम्मेदारी के साथ में मंजू का रोल अदा करके दिखाएंगी। पत्ती पे गिरे शबनम पत्ती नम नहीं होती, पत्ती पे गिरे शबनम पत्ती नम नहीं होती। जुदाई क्यों न हो लाग पर मोहब्बत कम नहीं होती। मंजू से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाते उसी थाने पर तैनात लेडीज पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। तो आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। इन्हीं का नाम है इंस्पेक्टर अनीता कुमारी। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में इंस्पेक्टर अनीता कुमारी का रोल अदा करके दिखाएंगे। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। अगर भाई गुनहगार है उसे गिरफ्तार करूंगी। अनीता कुमारी से मिलवाने के बाद में दोस्तों उसी थाने के ऐसे कर्मचारी से जो आप लोगों को पूरी रात मनोरंजन देगा, वो खुद हंसेगा और हंसाएगा दोस्तों, जिसका नाम होता है हवलदार अघोरनाथ शुक्ला। तो आप लोगों के सामने पेश है हवलदार अघोरनाथ शुक्ला। जी हाँ
दोस्तों, यही है इस थाने के हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। हमारी इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारा नाम है अवघड़नाथ शुक्ला। हमारा घर है महाराजगंज गोकुला। ये बाल सुन समझो खोखला, जिस मुलजिम को पकड़ लेता हूँ मुलजिम के बजा देता टकला। जी हाँ दोस्तों, हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला से मिलवाने के बाद में मिलवाता उसी थाने के चौकीदार से जिसका नाम होता चौकीदार हरखुपासी। तो आप लोगों के सामने पेश है चौकीदार हरखुपासी। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का नाम है चौकीदार हरखुपासी। हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में चौकीदार हरखुपासी का रोल अदा करके दिखाएंगे। जयराम भैया, इनका चिन्ह तवा हो लौंडे। हाँ हाँ लौंडे जाने भाई, हर को पास ही आन भैया। हाउ कहा हर को पास ही आन भैया, जात के पास ही आन खाए तो बासी। हाउ का थाने में ड्यूटी करे का करे भैया, पूरी ठंडी बीत करे जाए भरावा 5 किलो रजाई मुँह से काट डाले, घर में पहुँचे नहीं पावा। घर का जाए तो मेहरबाई का देखे भरवात है यार। हाँ का जैसे जाइए तैसे वह कहे का हाल कहीं बच्चा जो थे नहीं बाहर भैया भाग ले, घर से जुगाड़ नहीं बनेगी। हमारा नाम हरको पासी खाए तो बासी। हुक्का वही हो जिसमें चिलम न हो, लड़ा दो शेर से जिसके दम न। सावधान दोस्तों, हर एक पट मकदार होते, एक फूल खुशबूदार नहीं होते, उसी तरीके से हर एक तमाशा नसीहतदार नहीं होता। दोस्तों अब ले चलते हैं पुलिस स्टेशन से सीधे चंबल घाटी की तरफ। वहाँ के मशहूर खुखा डाकू से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है डाकू धर्मा। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू धर्मा। सावधान मेरे दोस्तों, ये चंबल घाटी का बहुत ही मशहूर खुखा डाकू जिसका नाम है धर्मा। और दोस्तों एक नजर इन पे जरूर डालिएगा। जी हाँ, यही है हमारी इस कंपनी के मैनेजर साहब बाबा शिवनारायण, ग्राम शुक्लनपुर, पोस्ट हथौदा, बाराबंकी। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में डाकू धर्म का रोल अदा करके दिखाएंगे। तुम धर्म के हाथ बकरी नहीं पिला सकते हो, और हाथ पिला के जाओ मेरे हाथों पर क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूँ। अरे काल की ज्वाला हूँ, इसका महासागर पर का बेगो भूचाल। क्योंकि दिक्कत मुझसे घबराते हैं, दिक्कत मुझसे घबराते, मुझसे भय खाते हैं, पर सूरवीर योद्धा मारे जो मुझसे टकराता है, जो मुझसे टकराता उसका नाम मिटा देता। तो जो से मिटते। दोस्तों ये थे डाकू धर्मा से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं इन्हीं के गिरोह से अगले साथी से जिसका नाम होता डाकू जागीरा। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू जागीरा। जी हो, ये डाकू जागीरा है जो धर्मा का बहुत ही खास आदमी, दाहिना हाथ है। बहुत जिम्मेदारी के साथ में
डाकू जागीरा का रोल अदा करके दिखाएगा। करूंगा करूंगा जुल्मी की बरसात पाप की आंधी मैं लाऊंगा। जब अलग करेगा तो बात हल्का मैं असर वो हेलगा हमें, असर वो हेलगा हमें कि हर सुखी साख हो जाए। नजर जिस तरफ का दूर टेढ़ी तो सुना। दोस्तों लोग कहते हैं कि डाकुओं का कोई परिवार नहीं होता, लेकिन हमारी इस कहानी में डाकुओं का भी एक परिवार है। दोस्तों ऐसे डाकू जागीरा से मिलवाने के बाद में मिलवाते की धर्म पत्नी से, जिसका नाम होता है दोस्तों कलावती। तो आप लोगों के सामने पेश है कलावती। ये डाकू जागीरा की धर्म पत्नी है दोस्तों, और इन्हीं का नाम है कलावती। और जिम्मेदारी के साथ में कलावती का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षा सुधर कलावती से मिलवाने के बाद में मिलवाते दोस्तों अगले डाकू से, जिसका नाम होता है डाकू मंगल सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल सिंह। इन्हीं का नाम है डाकू मंगल सिंह। दोस्तों हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। अरे नाम है मंगल सिंह मेरा, नाम है मंगल सिंह मेरा। अजल मुझसे दहलती है हवा में डरी जरा बच्चे। अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में सूरों के छक्के छूटते हैं मंगल सिंह के। दोस्तों ये थे चंबल घाटी है। आप लोगों को चंदनपुर रियासत की तरफ वहाँ के जमींदार से मिलवाते हैं, जिनका नाम होता है ठाकुर बलवंत सिंह। लेकिन वहाँ की जनता दोस्तों इन्हें प्यार से छोटे सरकार कहती है। तो आप लोगों के सामने पेश है ठाकुर बलवंत सिंह और छोटे सरकार। जी हाँ, यही है ठाकुर बलवंत सिंह दोस्तों, जो चंद्रपुर रियासत के जमींदार हैं, लेकिन जनता इन्हें प्यार से छोटे सरकार कहती है। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में छोटे सरकार का रोल अदा करके दिखाएंगे। असर है वो निगाहों में, असर है वो निगाहों में। अरे सूखी साख हो जाए, नजर टेढ़ी करूं जिस तब सोना। हमारा नाम लेते ही, हमारा नाम लेते ही लबों परा होती है, गुजर होता है सब मेरा तो सुनी। नाम हफ्ते में आता है, नाम हफ्ते में आता है, मगर लेता नहीं कोई, जो लेता है उसी की जिंदगी। ये थी चंदनपुर रियासत। अब ले चलते हैं चंदनपुर रियासत से उदयपुर की तरफ। वहाँ पर एक बहुत नेक और शरीफ घराने के मुखिया से मिलवाते हैं, जिसके मुखिया होते हैं रवि, लेकिन सभी लोग उन्हें प्यार से रवि भैया कहते हैं। तो आप पैसे रवि भैया। ये है रवि, बहुत जिम्मेदारी के साथ में रवि का रोल अदा करके दिखाएंगे। जीजा जी, आपने ये क्या किया? आपने 5 लाख रुपए के लिए मुझे गोली मार दिया। अगर ये बात बताई होती तो 5 नहीं बल्कि 25 लाख देने की क्षमता है मेरी, क्योंकि मैं बैंक का अधिकारी हूँ। और आपने ये गलती बहुत बड़ी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ दोस्तों रवि से मिलवाने के बाद में मिलवाते हैं इनके छोटे भाई से, जिसका नाम होता है कृष्णा। तो आप लोगों के सामने पेश है कृष्णा। यहाँ दोस्तों
ये रवि के छोटे भाई हैं, इन्हीं का नाम है कृष्ण। और दोस्तों एक नजर इन पे जरूर डालिएगा, यही है हमारी इस कंपनी के मालिक मास्टर संतोष कुमार, ग्राम रामपुर राय साहब, पोस्ट दरियाबाद, आप बाराबंकी। आज की रात हमारे इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में कृष्णा का रोल अदा करके दिखाएंगे। सुबह कैसी होगी, सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है, फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें करो, जमाने में बात ही मर्द की औकात बता देती है। दोस्तों रवि कृष्णा से मिलवाते इनकी बड़ी बहन से, जिसका नाम होता है मधु। तो आप लोगों के सामने पेश है मधु। ये रवि और कृष्ण की बड़ी बहन है, जिनका नाम है मधु। ये आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में दोस्तों मधु का रोल अदा करके दिखाएंगे। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मान सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। मधु से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाते हैं मधु के बेटे से, जिसका नाम होता है संजू। तो आप लोगों के सामने पेश है संजू। ये मधु का बेटा है, जिसका नाम है संजू। आज की रात हमारी इस कहानी में बहुत जिम्मेदारी के साथ में संजू का रोल अदा करके दिखाएगा। गरीबों की इज्जत, गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं। हीरे के हो लाख टुकड़े मगर कीमत कम नहीं। हाँ दोस्तों, संजू से मिलाने के बाद हम संजू के पापा से मिलाते हैं, जिनका नाम भीमा है। लोग उन्हें भीमा शराबी कहते थे। तो हम आप लोगों के सामने मिला रहे हैं संजू के पिता भीमा शराबी से। आप लोगों के सामने पेश रहे हैं भीमा शराबी। हाँ दोस्तों, जो आपके सामने आए हुए हैं, इनके हाथ में बोतल देखिए, इन्हीं का नाम भीमा शराबी है। दोस्तों एक नजर इन पे डालिए, इन्हीं है इस कंपनी के डायरेक्टर, हमारे मास्टर गंगादीन, ग्राम थियप्रभा, पोस्ट धौली डिस्ट्रिक्ट का बाराबंकी। और इस कहानी में जिम्मेदारी के साथ भीमा शराबी का रोल अदा करके दिखाएंगे। सभी यही कहते हो कि ये शराब खराब है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि ये शराब खराब नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर थोड़ी सी पिला दो तो इंसान कोयल बन जाता है, कोयल। और कहीं थोड़ी सी उसको और पिला दी जाए तो इंसान से और बन जाता है। अगर कहीं थोड़ी सी उसको और पिला दी जाए तो इंसान सुअर बन जाता है। इसी से मैं कहता हूं, मैं शराबी हूं, मैं शराबी हूं, शराब पीऊंगा, पीकर शराब 100 साल जीऊंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी एक बार और बता देना चाहते हैं दोस्तों। मिस्टर नीता कुमारी, जी सर। हमें अभी भी खबर मिला है कि बड़े साहब आने वाले हैं। ठीक है, जी सर। कोई गलती ना होना चाहिए। ठीक है सर। लाइन में लग जाओ। चौकीदार,
तुम इतने की सुस्त हो? सुत का साहब, जानते हो हम हाइड्रोसिल से परेशान साहब। हाइड्रोसिल? हाँ साहब। वो तो मुझे मालूम है। मैंने कितनी बार कहा है कि चौकीदार इसका ऑपरेशन करा लो, तब ड्यूटी देने आओ। आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? ऑपरेशन का साहब करे, पैसा कौड़ी ज्यादा है नहीं साहब, का करी। 1500 रुपया साहब महीना में पाई थे साहब, का करी घर के खर्चा चलाए थे। दो पतहिया साहब हमारे नल पर तो हैं। कैसी बात करते हैं? हाँ साहब, लड़का साहब उठाएगी निकल के साहब। यानी खर्चा चलाते हो? हाँ, तो लड़का साहब खर्चा देने, पतहियन का खर्चा हमें चलाए साहब। ऐसे कहा करो। हाँ साहब। चौकीदार, हाँ साहब। देखो बड़े साहब आने का टाइम हो चुका है और थाने की पूरी सफाई हो जाना चाहिए। जी साहब। अगर गलती किया तो हलक में डंडा उतार दूंगा, ठीक है? लाइन में लग जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। अरे कि तुम्हारा ही नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है? जी हाँ। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, जी। ये बताइए इस समय इस थाने में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर कितने मौजूद हैं? सर इस वक्त मिलाकर 18 है। की 18 है। जी हाँ। पर मैं देखता हूँ इस समय इस थाने में सिर्फ 3 ही सिपाही दिखाई पड़ते हैं, बाकी सिपाही कहाँ को गए हुए हैं? सर जब आपका आने की खबर मिली तो सारे कर्मचारी ड्यूटी पे जा चुके हैं। ओ, तो सभी सिपाही अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं। जी हाँ। और तुम सब यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो? हाँ सर, आपका आने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हमारे आने का इंतजार हो रहा था। जी हाँ। पर मैं देखता हूँ इस थाने में अभी तक कोई हवलदार नहीं दिखाई पड़ा, आखिर बात क्या है? सर आप हवलदार की बात करते हैं, वो हवलदार कभी समय से नहीं आता, ना समय से ड्यूटी देता। ओ, समय से ड्यूटी नहीं करता? जी हाँ। उसे तुम लोगों ने समझाया क्यों नहीं? सर हमने कई बार समझाया और कई बार उससे कहा कि हवलदार समय से आया करो, समय से ड्यूटी दिया करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानता हूँ। अरे तू और तुम लोगों की बात ही नहीं मानता? जी हाँ। तो ठीक है, सभी लोग बैठ जाओ और उसे आने दो, आज मैं समझा दूंगा। आज थाने में बड़े साहेब आए, सबकी हाजिरी ले रहे हैं। चलिए आज हम हो दे नहीं तो बड़े साहेब मारे जाएंगे। गोरिया हुई चटाया रो नाली माँ पता लग दो। हवलदार के बच्चे, ये थाना है, ये खलाजी का घर, जो नाचते गाते हुए चले आ रहे हो, बदतमीज कहीं के। एमा नाचे गावे वाली कौन बात है साहब? क्यों? अब एक पेट पीड़ात्मा कई टिस लाग रहा है, वह एक सोने नो एक रियाज बनावत चले आए रहे। किस चीज में? पेट पीड़ात्मा। बे बदतमीज कहीं के, उसे टैप रिकॉर्ड कहते हैं, टैप रिकॉर्ड। और जो उसमें लगती है उसे कैसेट कहते हैं, कैसेट। हाँ साहब, वह एक सोने नो एक रियाज बनावत। ओ, तो तुम्हें नाचने गाने का शौक हो चुका है क्यों? नहीं साहब, अकेले रहे तो फिर गुनगुनाते ही चली थी। ओ, बकवास करता है क्यों? ले जा हटाओ। गुड नाइट सर। थैंक्स वेरी अबे मच। थैंक्स वेरी मचवा के बच्चे। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, पागल हो गया है तू, पागल।
इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सर देखिए इस इलाके में डाकू धर्मा ने अपना आतंक फैला रखा है क्यों नहीं? और वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। आखिर क्यों? पुलिस कमजोर है या कि शासन? न सर, यहाँ की पुलिस नहीं कमजोर, लेकिन यहाँ का शासन अवश्य कमजोर है। वो क्यों? हम लोग कभी गिरफ्तार करके उससे लाते हैं तो कई एमपी का, कई विधायक का, कई एमएलए का फोन आ जाता है तो मजबूर होकर मैं छोड़ना पड़ता है। तब तुम लोगों पर मजबूरी आ जाती है क्यों? देखिए इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, जी हाँ, देखिए मैं सोचता हूँ कि डाकू की जासूसी करने के लिए किसी को भेज दिया जाए, बहुत अच्छी बात सर। लेकिन कौन जाएगा इसके बारे में तुम खुद बताओगे। मैं, जी सर, मैं बताता हूँ कि पुलिस कौन जाएगी। सर, जासूस के लिए हवलदार ठीक रहेगा। यही मैं भी सोच रहा था कि डाकुओं की जासूसी हवलदार बहुत अच्छी करेगा, उसे बुलाया जाए। हवलदार, देखिए तुम्हें डाकुओं की जासूसी करने के लिए भेजा जाता है, बोलो तुम जाओगे या नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो सभी जानते हैं। मारे थे मुंह तमाचा लाल हो जाते साहब। जो करते हैं मारे थे मुंह तमाचा लाल हो जाते। बदतमीज कहीं के, यानी कि तमाचा मारते हैं मुंह लाल हो जाता है। हाँ साहब, तो तुम नहीं जाओगे क्यों? फिर तो तुम इस वर्दी के काबिल नहीं हो। उतार दो वर्दी और चले जाओ यहाँ से। यह वर्दी बड़ी मेहनत से मिली है, तेल लगाए के। तेल लगा के? हाँ साहब, तुम्हारी मेर के बड़े साहब रहे थे, उनके तेल पानी रोज लगावा करी रहे। जो जाए लाग तो या वर्दी या नौकरी हमका दे के गए हैं। फिर क्यों इनकार होता है जाने से? वही झटवन के तो पुरखन का खोज ले बे। ये बता, तुझे कहना क्यों नहीं आता? हम लोग डाकुओं की बात करते हैं और तू क्या कहता है? बदतमीज कहे के। साहब हमारा जूठ कौवा खा ले। तेरा जूठ कौवा खा लिया या कि कौवा का जूठ तूने खाया होगा? तो फिर वही बात हुई साहब। तो ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है ये मैं बताता हूँ। कहाँ जाकर साहब? तुम्हें जाना है चंबल, जहाँ पर चंबल नदी बहती है, और वहीं पर डाकू धर्मा अपने गिरोह के साथ अपने घोड़ों को पानी पिलाने आता है। तुम्हें पता लगाना है उसके गिरोह में कितने आदमी हैं, कितने सलह रखता है, ये सब पता लगा करके हम लोगों तक सूचना पहुँचाना है। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, पता लगा के आएंगे, तुम सब लोगों को सूचना देंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम जा रहे हैं। निकलो फौरन यहाँ से। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, देखिए हवलदार जा चुका है डाकुओं की जासूसी करने के लिए, और हम सोचते हैं किसी पहाड़ी पर बैठकर उसका इंतजार करें। क्यों नहीं? और मेरे साथ हम लोग चलते हैं। चलिए। हेलो, ये हमारे विजय कोटेदार, ये भाई विजय कोटेदार, ये भाई ढेमा की ओर से भाई ये 100 रुपए व्यवहार दिए, शुक्रिया धन्यवाद। चौकीदार दोस्त चलो हमारे साथ है। हाँ कहाँ? चलो पता लगावा जाए। चलिए हम दौड़ ना पाए। हाँ तुम हाले कहाँ दौड़ी पई हो? अब कोनो ढला डाकू मिल जाए बस अल्लाह अल्लाह भौं कर दे। एक तो लिहे थाले गुड़ बांधे हो। ओहो, करिया करिया रात, करिया करिया घास, नहीं कहूँ आटो न झाटो साले। बेकार में हमका भेज के परेशान कई दिन साहेब। अब चली कहो पढ़ के सोई, सुबेर हो तो थाने जाए। कह देवे साहब कोई नहीं हुआ, डाको साको मिला। चलिए आराम करी। ओ हैरान मोरा कंगना रात भिखा